बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको पिछले लेक्चर आपने नहीं सुने या आपने देखे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जब हमको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के करीब लाई जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन उनके ऊपर लगेगी। सिमिलरली अगर दो ऑपोजिट चार्जेस वाले यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर वो करीब लाई जाएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जिस पॉइंट पर लगती है, जिस एरिया पर लगती है, जिस रीजन पर लगती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं, उस बाउंड्री को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हद तक कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने पहले अच्छे तरीके से समझना है। ये हमारे पास एक रिंग ऑफ चार्ज, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग ऑफ चार्ज जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर एक इसका मिड पॉइंट है इस सर्कल का। तो आपको पता है मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट पी ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रिंग ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फील करेगा। तो ये वाला वो पॉइंट है पी। तो यहाँ रेडियस से लेकर इस तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है जी। सिमिलरली अगर ये वाला अगर डिस्टेंस हम यहाँ से लेकर पी तक इसको मिला देंगे ये डिस्टेंस, तो ये वाला हमारा जो डिस्टेंस बनेगा ये हमारे पास बनेगा आर। ये हमारे पास क्या बनेगा, स्मॉल आर। सिमिलरली अब और सिमिलरली यहाँ से भी आप मिला सकते हैं इसको, ये भी पॉइंट बी तक ये भी डिस्टेंस कितना बनेगा, आर ही बनेगा, स्मॉल आर बनेगा। देन हमारे पास देखें इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। अब क्योंकि अगर एक पॉइंट होता तो सिंपली हम जस्ट ऊपर की तरफ ले जाते। अब ये दो पॉइंट है तो एक को हम यानी कि इसकी डायरेक्शन अगर हम फॉलो करें तो ये डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली लाइन की ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब है हम इसमें दो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उनको रिजोल्व कर लेंगे, देन उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये हमारे पास डायग्राम है। ये यहाँ पर ये एंगल है थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो इतनी हमने लेंथ दी है इसकी, इसको हमने डी एस का नाम दिया है और इसके ऊपर अंदर जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है। अब इसी बात को हम पढ़ भी लेते हैं जो मैंने आपको समझाई है। कंसिडर ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा अराउंड इट्स सर्कमफ्रेंस। अब लैम्डा हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास लैम्डा होती है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग ऑफ लेंथ ds। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेना है यानी कि एक लेंथ का जिसकी ds है लेंथ। द स्मॉल एलिमेंट हैज चार्ज। अब इसके अंदर चार्ज क्या है, dq। इसके अंदर चार्ज कौन सा है, dq है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq/ds, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पीछे भी पढ़ा है कि पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके बराबर है, dq/ds, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ से हम dq की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास dq की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लैम्डा ds। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब दिस चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एट पॉइंट पी व्हेन इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट ds। अब dE का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पीछे डिटेल के साथ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे फार्मूला क्या आया था, 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय टी क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कैसे आई है,
ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इस डायग्राम में। डायग्राम में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये हमारे पास क्या बन रही है? ट्राइंगल है। ये आर स्मॉल आर है। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर है और जी हमारे पास क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपर पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाले जो आर स्क्वायर की है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो डी ई का हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जो डी ई है इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। दो कंपोनेंट्स में यानी कि इसको कर लेंगे। एक हमारे पास है डी ई अलोंग जी, और दूसरा हमारे पास है डी ई अलोंग वाई। अब डी ई अलोंग जी किसके बराबर होता है? डी ई cos थीटा के। और डी ई वाई किसके बराबर होता है? डी ई sin थीटा के। अब डी ई cos थीटा हमारे पास क्या है? पैरेलल टू द रिंग एक्सिस ऑफ जी एक्सिस। और ये डी ई sin थीटा हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर टू द रिंग एक्सिस। सिमिलरली अब देखें, अब इसको मजीद डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये जो हमारे पास डी ई cos थीटा और डी ई sin थीटा, ये जो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास है डी ई cos थीटा। हमें जो कि सिर्फ इस यही वैल्यू चाहिए डी ई cos थीटा की। बाकी डी ई sin थीटा ये वाली वैल्यू है। ये वाली लाइन जो है डी ई sin थीटा है, ये वाली लाइन भी क्या है? डी ई sin थीटा। अब द ओनली कंपोनेंट अलोंग रिंग एक्सिस गिव रिजल्टेंट ई द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रिंग। अब जो परपेंडिकुलर होगा रिंग के, वो क्या कर देगा? परपेंडिकुलर टू द रिंग एक्सिस वैनिशीज, वो वैनिशीज हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए गायब हो जाएगा क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऑपोजिट उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखें आर स्केल की वैल्यू हमें पता है, हमने पीछे कैलकुलेट की थी। आर पाइथागोरस थ्योरम से आर स्केल इज इक्वल टू जी स्केल प्लस कैपिटल आर स्केल। यहाँ से अगर अकेले आर की वैल्यू निकाली जाए तो अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट का आपको पता है किसके बराबर होता है? 1/2 के। सिमिलरली हम जानते हैं कोस थीटा किसके बराबर होता है? जी ओवर आर। जी ओवर आर कैसे आया? क्योंकि कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस हमारे पास जी है और हाइपोटेन्यूज आर है। एक बार फिर हम डायग्राम की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, और ये हमारे पास बेस है। जी हमारे पास क्या है? बेस है। और आर हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कोस थीटा किसके बराबर आ गया? जी ओवर आर। आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ऊपर की है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए? डीई कोस थीटा। हमें क्या चाहिए? डीई कोस थीटा, क्योंकि हमारा जो डीई है वो डीई साइन थीटा प्लस डीई कोस थीटा के बराबर होता है। अब डीई साइन थीटा तो हमने कह दिया कि ये वैनिश हो गया है, खत्म हो गया है। हमारे पास पीछे बचा है सिर्फ डीई कोस थीटा, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। अब हमें यहाँ पर डीई की वैल्यू भी पता है, वो हमारे पास क्या है? और कोस थीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है। डीई की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। ये हमारे पास डीई, जिसको सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया है। ये हमारे पास डीई की वैल्यू, इसको पुट कर दें। पुट करने के बाद यहाँ पर आप डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर दें। डी क्यू की वैल्यू जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से आप ले सकते हैं। डी क्यू किसके बराबर है? लैम्डा डी एस के। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डी ई कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एस इंटू अवर जी स्केयर प्लस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वो किसके बराबर है? ये वाली वैल्यू जी अवर जी स्केयर प्लस आर स्केयर इसकी पावर 1/2। अब डीई कोस थीटा यहाँ से इसको मजीद थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। इन दोनों 1 प्लस 1/2 ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? 3/2, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। और ये डी एस को हम साइड पे लिख दें। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। अब डीई कोस थीटा किसके बराबर होता है? हमें ई के बराबर होता है, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ई के बराबर आ जाएगा। अब देखें ई के जब बराबर आएगा, यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसको इंटीग्रेट किया है। लिमिट कितनी यानी है? एस इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई आर तक। लिमिट कितनी यानी है? 0 से लेकर 2 पाई आर तक।
और ये जो सारे जी लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये सारे कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ डी एस के ऊपर क्या आएगी, इंटीग्रेशन आएगी। तो 0 से लेकर 2 पाई आर तक लेनी है। 2 पाई आर तक क्यों लेनी है, क्योंकि सर्कल का जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। ये लिखा भी हुआ है, डी एस इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब देखें अब हमने यहाँ पर क्या करना है। अब जब लिमिट हम सॉरी इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है डी एस की इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, एस के बराबर हो जाएगी इसका जवाब। और लिमिट होगी 0 से 2 पाई आर तक। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट एस की जगह पर पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अब देखें जी लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, ये हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, जी लैम्डा 2 पाई आर। और नीचे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 4 की पावर 3/2। अब हम जानते हैं लैम्डा किसके बराबर होता है, क्यू ओवर एस। जैसे हमने शुरू में कहा था डी क्यू बाई डी एस, तो इसको क्यू बाई एस भी लिख सकते हैं। तो एस की वैल्यू हमें पता है 2 पाई आर के बराबर है, यानी कि एस सर्कमफ्रेंस वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के। तो क्यू अब 2 पाई आर, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। अब देखें ये वाली है लैम्डा 2 पाई आर, इसकी जगह पे हम क्यू लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू क्या आएगी, जी क्यू अवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब वो कहता है कि इफ पॉइंट लाइज वेरी फार ऑफ द फ्रॉम द रिंग, यानी कि अगर पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, जो पी है वो बहुत ज्यादा दूर है रिंग से, तो इसका मतलब है कि जी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर हो जाएगा। जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी आर से। सो आर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू को निगलेक्ट करने से बाद 0 पुट कर दें, तो ये जी स्केयर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। जैसे देखें ये जी स्केयर की पावर प्लस आर स्केयर की पावर 3/2 थी, आर स्केयर की वैल्यू 0 होगी, ये निगलेक्ट कर दी हमने। तो सिर्फ जी स्केयर की पावर कितनी रहेगी, 3/2। अब टू टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, जी स्क्वायर जी की पावर 3। यहाँ पर क्या रह जाएगा, जी की पावर 3, क्योंकि टू टू के साथ ये देखें टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जी की पावर 3 रह जाएगा। और एक जी की पावर 1 यहाँ पर है, तो जी इसको कट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जी स्क्वायर रह जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको ये वीडियो इजीली मिल सके। अल्लाह हाफिज।